हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर के 5 टोटल एआई शेयरों की, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है और शायद आपने इन सब शेयर के बारे में पता भी होगा, लेकिन सबकी एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, आप नए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए। और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। जैसे कि ये वीडियो देख सकते हैं कि KPIT टेक्नोलॉजी 870 के ऊपर जो है हमने इसके अंदर वीडियो बनाया था। फिर हमारे शॉर्ट वीडियोस भी हम डेली डालते हैं, उसके ऊपर भी आप ज़रूर देखें। और आज इसका प्राइस अच्छा खासा, इसके अंदर 30-35% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद ये RVNL का शेयर 60 रुपीज़ के आसपास था। 2-3 बार 4 बार इसके अंदर मैंने बार बार बोला, और साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला था कि जब अगर ये भागेगा तो अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तब ये 64 के ऊपर था। उसके बाद 144 रुपीज़ का इसने हाई बनाया। अभी भी ये 117 के आसपास इसका प्राइस है, तो डबल के आसपास है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये AI है क्या। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। हम सब जानते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। तो ये अभी ऐसा यहाँ पर जो है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि यहाँ पर इसकी जो है ग्रोथ है इंडिया के अंदर, खास करके अमेरिका के अंदर, फॉरेन कंट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इसका अभी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है अभी एक शुरुआत है या फिर शुरुआत हो चुकी है। तो आगे इसका जो है स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, रह सकता है। तो टोटल ये 5 कंपनी है जो कि एक अच्छा खासा जो है एक रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर बात हो रही है लॉन्गर टर्म की। तो ये भी आप जो है ख़ास चीज़ एक तो यहाँ पर करें, मतलब कि एक आपके मन में रखें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते हैं, तो वो जो है अच्छा रहता है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। और इन 5 कंपनी में से आप जो है चूज़ कर सकते हैं जो भी कंपनी आपको ठीक लगे। बाकी यहाँ पर अभी देखें तो सबसे पहली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये AI कंपनी एक पूरा ये सेक्टर है, इसको आप कह सकते हैं, या फिर एक शेयर। तो कभी भी किसी भी एक शेयर के अंदर या एक सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा पैसा ना लगाए, अपने पोर्टफोलियो को जो है आप डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं। इससे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है। बाकी मर्जी आपकी है। और साथ ही साथ ये भी मैं बार बार बोलता हूँ मेरे पिछले वीडियो में भी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें या शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी मर्जी आपकी है। यहाँ पर भी देखें तो ये परसिस्टेंट सिस्टम है, ये भी एक AI मतलब कि उसका काम करती है कंपनी की। सबसे पहले हम ज़्यादा इसके बारे में, सबसे पहले तो इसकी प्रोफाइल और टेक्निकल चार्ट दोनों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर अभी देखें, क्योंकि फिर अगर देखें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। टोटल 5 शेयर है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जानिए। यहाँ पर अभी देखें तो इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास है, और इसको मैंने शॉर्ट वीडियो के ऊपर भी मैंने जो है कल ही शेयर किया है। ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, ब्रेकआउट के आसपास है ये। यहाँ पर अभी देखें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 25%, 30%, काफ़ी बेहतर है ये। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इसके अगर लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसकी एवरेज, ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर की एवरेज अगर PE रेशियो के मुकाबले देखें तो 30 के आसपास है। अभी इसका PE रेशियो 42 है, तो थोड़ा सा अभी महंगा है। इसीलिए अगर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी अभी ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, तो अगर ब्रेकआउट दिया तो शॉर्ट टर्म में भी जो है अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन वो भी मैंने स्ट्रेटजी अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाई थी, तो वो जो है इसको आप देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इसका ये चार्ट है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट देने की अभी ये कोशिश कर रहा है, और एक अच्छा सा राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर बॉटम भी बना। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर वॉरेन बफेट की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर के अंदर नहीं, बल्कि आप बिजनेस के अंदर मतलब कि इन्वेस्ट करते हो। तो कौन सा बिजनेस अच्छा लग रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, उस हिसाब से जो है आप अपनी भी यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करके जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और उसमें भी आजकल के जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। ज़रा आप यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली मार्च महीने में, फरवरी महीने में भी 5,000 के आसपास था। उसके बाद इसके अंदर ज़रा गिरावट देखिए, ये 4,000 तक गया। उसके बाद फिर से जो है अब ये 5,000 तक आया है। तो अगर किसी ने यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा अगर जो है बाय कर लिया होता, तो मतलब कि अब आप खुद देख सकते हैं कि उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से यहाँ तक ये 4,000 मतलब कि 1,000 रुपये तक इसके अंदर जो गिरावट आई थी, तो ये जो है फ़ायदा रहता है। थोड़ा थोड़ा करके जो है बाय करते हैं तो एक एवरेज रह जाती है। भले ही शेयर के अंदर फिर तेज़ी भी देखने को मिले, लेकिन जो भले ही प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अच्छा रहता है। तो ये तो रही परसिस्टेंट सिस्टम की बात। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि एक ब्रेकआउट सा यहाँ पर लग रहा है, और ब्रेकआउट जो है दे सकता है ये। आगे चलते हैं, दूसरा शेयर टाटा एलेक्सी। तो ये भी एक देखिए तो AI इसका बिजनेस है। इसके अंदर भी अपने बिजनेस के अंदर AI का भी ये जो है तो मतलब कि AI के अंदर ये भी काम करती है। तो यहाँ पर अभी देखिए इसका भी मार्केट कैप अच्छा खासा 47,000 करोड़ के आसपास का। इसका तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। ये जितना ज़्यादा रहता है उतना जो है ज़्यादा बेहतर रहता है कंपनी के लिए। इसका फंडामेंटल ज़रा आप देखिए, 47% और 41% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और ROE। और इसका PE रेशियो
तो ये आप जो है फंडामेंटल ज़रा देखिए, जिसका जो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है उसका पी रेशियो भी इतना ही ज़्यादा है, वो शेयर इतना ही ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो चीज़ होती है कि जितना पैसा कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है उसके ऊपर, उस पैसे के ऊपर साल दर साल कंपनी को जो है उतने पैसे का वो प्रॉफिट कमाती है। तो ये बात जो है अच्छी रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका पी रेशियो भी हाई यहाँ पर दिख रहा है, और इसके लिस्टेड पीएस के मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। और आगे KPIT टेक्नोलॉजी है, इसका तो पी रेशियो इसके भी ज़्यादा है, ये भी हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका हम चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ज़रा आप देखिए कुछ अलग ही चीज़ है कि ये इसने 10,000 के ऊपर गया था 2022 में। ज़रा आप देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी गिरावट रही, और यहाँ पर एक इसने बॉटम बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाया। अब वापस से इसके अंदर जो है एक तेज़ी यानी कि एक यहाँ पर शुरुआत हो रही है। तो इसी वजह से फिर से जो है आपको एक यहाँ पर वो भी समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा बाई कर जो है कितना मतलब कि फ़ायदा होता है। अगर कहीं किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा तो उनको मतलब कि कितना यहाँ पर अगर देखें तो नुकसान हुआ होगा। और अगर यहाँ पर अगर बाई करते हैं, यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो अच्छा जो है एक बेनिफिट रहता है। अब साथ ही साथ तीसरा शेयर है बॉश लिमिटेड। तो इसका भी फंडामेंटल जो है अब थोड़े से यहाँ पर आप ज़रा देखिए, इसका पी रेशियो है 38, टाटा एलेक्सी के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है 17% और 13%। तो ये होता है वैल्यूएशन का मतलब इसके अंदर कि क्यों वैल्यूएशन किस कंपनी का ज़्यादा रहता है। कई लोग इसके अंदर जो नए इन्वेस्टर है उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये पी रेशियो किसी का हाई और किसी का लो क्यों होता है। उसका रीज़न होता है कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रोथ। जिस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ज़्यादा होता है उसके अंदर जो है ये पी रेशियो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर जो है इसके अंदर भले ही वो महंगा भी हो तब भी जो है इसके अंदर खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पर देखें तो इसके लिस्टेड पीयर हम देख लेते हैं, ये सारे के सारे लिस्टेड पीयर से। अब यहाँ पर इसकी जब एवरेज है, इसके लिस्टेड पीयर्स की एवरेज, उससे भी ये कम यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके अंदर काम कर रहा है। इससे पी रेशियो देखें तो सॉरी कम नहीं है, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन टाटा एलेक्सी से अगर देखें तो कम है। और यहाँ पर अभी 38 का पी रेशियो है। उसके बाद देखें तो ये इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पर इस प्राइस के आसपास यानी कि 18,200 के आसपास से इसके अंदर जो है इसने एक ब्रेकआउट सा दिया, 20,000 तक गया और वापस से इसके अंदर अब ये अपने जो ये सपोर्ट है 18,200 के आसपास, उसी के आसपास अभी ये काम कर रहा है, यानी कि 18,750 के आसपास इसके चार्ट के हम देखें तो। चौथा शेयर है KPIT टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने अभी भी बोला, इसके जो है शेयर भी किया था, तब भी मैंने बोला था कि इसके अंदर जो है एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। फिलहाल अभी देखें तो इसका 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है, और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है रेवेन्यू ग्रोथ वो भी काफ़ी हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी 25% काफ़ी बेहतर। यहाँ पर भी अगर देखें तो जैसे कि लिस्टेड पीयर्स का अगर देखें ऑन एवरेज 30 के आसपास है, लेकिन इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है। और अगर हम चार्ट को देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट इसके अंदर जो है तेज़ी बनी हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो इसके अंदर भी ये तेज़ी और प्रॉफिट बुकिंग, तेज़ी और प्रॉफिट बुकिंग ये चीज़ जो है आती रहती है। यहाँ पर इसी लेवल के आसपास जो है हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर से जो है इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल इसका प्राइस भी देखें तो 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। चौथा और पांचवा शेयर एक्चुअली है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर भी अगर देखें तो इसका भी मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो एकदम, इसका पी रेशियो देखिए रीजनेबल है। जो मैं बोला था कि जो एवरेज जो इसका पी रेशियो सारे के सारे लिस्टेड पीयर्स का है, इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बढ़िया है 35% और 25%। लेकिन हो सकता है कि इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो दूसरी कंपनी के मुकाबले थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसे कि ये इसके लिस्टेड पीयर्स इसके ये पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो 30 के आसपास की एवरेज है, और इसकी जो ओरेकल फाइनेंस है इसका पी रेशियो 17 के आसपास है। तो यहाँ पर 30 के थोड़ा सा कम है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि कहीं कंपनी के प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा कहीं कंपनी के प्राइस थोड़ा सा नीचे है पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो ये ओरेकल फाइनेंस सर्विस। अब इसका चार्ट जब हम देखते हैं तो इसने भी यहाँ पर जब तकरीबन ये 3400 रुपये के आसपास था, यहाँ से अगर देखें तो एक ब्रेकआउट सा दिया था, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी 3750 तक के गया। उसके बाद वापस से यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, अब वापस से इसके अंदर जो है थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। तो ये थी पाँचों की पाँचों कंपनियाँ। और अभी यहाँ पर अभी देखें तो इसके अंदर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके सब कंपनी के चार्ट सबसे पहले तो देखिए, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखिए, और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म के लिए। कंपनी इसका सब अगर देखें तो फ्यूचर अब अच्छा लग रहा है, बिकॉज की बिजनेस के अंदर जो है एक ग्रोथ आ सकती है ऐसा लग रहा है। क्योंकि फ्यूचर अगर देखें तो ज़्यादातर AI का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ऐसा फिलहाल अभी लग रहा है, और इंडिया के अंदर जो है इसका स्कोप ज़्यादा लग रहा है अभी फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस सब के ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और फिर से मैं वही कहूँगा कि एक ही शेयर के अंदर या एक ही क्षेत्र के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे। अगर आप बाइंग भी करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। एक साथ ना खरीदे तो भी जो है बेहतर रहता है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है।
और जो भी करे स्मॉल क्वांटिटी में करे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करे, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।